हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक ऐसा क्वेश्चन जो कि यूजीसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर मैनेजमेंट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप अक्सर इस क्वेश्चन को अपने एग्ज़ाम में देखोगे। ये क्वेश्चन मैंने लिया है द टॉपिक रेशियो एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस का ये टॉपिक है जहाँ पर आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करना है, जबकि आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन गिवन रहती है करंट रेशियो की। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक है करंट रेशियो गिवन है 3:2। दूसरा मुझे बताया गया है कि मेरे पास वर्किंग कैपिटल दी गई है 75,000। ठीक है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। करंट रेशियो बता दी गई 3:2 है, वर्किंग कैपिटल बता दी गई 75,000 है, और मुझे ये बताना है कि यहाँ पर कंपनी की करंट एसेट्स और कंपनी की करंट लाइबिलिटी कितनी है। इन दो चीज़ों को मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं और वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो करंट रेशो का फॉर्मूला हमारे पास होता है बहुत ही सिंपल, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्योंकि जो करंट रेशियो है वो रिलेशनशिप बताती है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच में। इसका मतलब कि अगर मेरे पास करंट रेशियो 3:2 गिवन है, इसका मतलब कि अगर 30,000 कंपनी के पास करंट एसेट्स हैं तो उसके बदले में ऑपोजिट करंट लाइबिलिटी कितनी है? सिर्फ 20,000। तभी तो मेरी करंट रेशियो 3:2 आएगी, है ना। तो कुछ ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, बट चलिए चेक करते हैं कि कितनी है कंपनी की करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। साथ में ही मेरे पास दूसरा पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में कि वर्किंग कैपिटल है 75,000। अब हमें पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होती है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है मेरी वर्किंग कैपिटल। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको करंट एसेट करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप दोनों में से किसी भी एक चीज को x मान लीजिए और बाकी की कैलकुलेशन आपने उसी बेसिस पर करनी है। तो यहाँ पर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है मेरे पास 3:2। इसका मतलब 3:2 कितना हो गया? 1.5 हो गया ना, इनको डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट माई लाइबिलिटी इन दी क्वेश्चन, करंट लाइबिलिटी इज x। तो मेरी करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? करंट एसेट हो जाएगी 1:5x। ठीक है, करंट एसेट होगी 1:5x। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यूज। वर्किंग कैपिटल है मेरे पास 75,000, करंट एसेट है मेरे पास 1.5x, और करंट लाइबिलिटी मैंने एज्यूम की है दैट इज x माइनस x। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 75,000
इज इक्वल टू 1.5x माइनस x। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये डिडक्ट करके आ गया 0.5 इक्वल टू 75,000। तो x इक्वल हो गया 75,000 डिवाइडेड बाय 0.5, सो इट विल बी इक्वल टू 1,50,000। तो इस तरह से आपकी करंट लाइबिलिटी को माना था ना आपने x, तो वो कितना आ गया 1,50,000। और करंट एसेट्स कितनी थी, दैट वाज इक्वल टू 1.5x। सो 1.5x की वैल्यू है आपके पास 1,50,000। लिखिए 1,50,000। तो आपकी करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी 2,25,000। तो इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी नहीं है, बट हमें करंट रेशियो दे रखी है, तो आपको पता है करंट एसेट करंट लाइबिलिटी को डिवाइड कर कर आती है। दोनों में से किसी एक को भी x मान लीजिए। अगर मैं इसको x मान लेती हूँ तो देखिए रेशियो कितनी है। रेशियो अगर 3:2 है, इसका मतलब 3:2 को डिवाइड कर लेना 1.5। इसका मतलब अगर ये x है तो करंट एसेट कितनी होगी 1.5x। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी किसी ना किसी और पॉइंट की। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास वर्किंग कैपिटल थी, तो वर्किंग कैपिटल भी हमको पता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होती है। और यहाँ पर करंट वर्किंग कैपिटल मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में 75,000 इक्वल टू हो गया करंट एसेट 1.5x, करंट लाइबिलिटी x, तो इनको माइनस किया आ गया 0.5x। यहाँ है 75,000 डिवाइडेड बाय 0.5x। सो x कितना आ गया आपके पास 1,50,000। और करंट एसेट क्या है उसका 1.5 टाइम, तो 1.5 टाइम मेरे पास ये आ गया 2,25,000। आई होप आपको ये वीडियो जो है इजी लगेगी और आपको ये एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगी। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।